नमस्ते प्यारे बच्चों। मैं श्रुति स्वागत करती हूँ आपका आज के इस वीडियो में जिसमें हम समझने जा रहे हैं कक्षा 8 का अध्याय 3 चतुर्भुज को समझना। हमने पिछले वीडियोस में बहुत कुछ चतुर्भुज के बारे में, बहुभुज के बारे में, उनके कोणों के बारे में पढ़ा है। आज हम चतुर्भुज का वर्गीकरण चतुर्भुज का वर्गीकरण उसकी आकृति के आधार पर दो तरह का है। एक कि वह समांतर है या नहीं, समांतर हैं या नहीं। समांतर हैं तो वे समांतर चतुर्भुज, और अगर समांतर नहीं है तो वे हुए असमांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज बच्चों, समांतर चतुर्भुज की भी प्रकार हैं कि उनके गुणों और विशेषताओं के आधार पर समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत और वर्ग, इन्हें हम आगे डिटेल में हम अभी एक्सप्लेन करने जा रही हूं मैं। हम पढ़ेंगे कि कोई भी समांतर चतुर्भुज क्या है, समचतुर्भुज क्या है, आयत क्या है या वर्ग क्या है। लेकिन ये सभी चतुर्भुज किस कैटेगरी में आते हैं? समांतर चतुर्भुज की कैटेगरी में। और असमांतर चतुर्भुज दो तरह के हैं, समलंब और पतंग। बच्चों, आज इन सभी चतुर्भुज के बारे में अभी हम डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों, हम सबसे पहले देखने जा रहे हैं समांतर चतुर्भुज क्या है। समांतर चतुर्भुज का संबंध समांतर रेखाओं से है। बच्चों, हम पहले समांतर रेखाओं के बारे में जानते हैं और हमें पता है कि वे रेखाएं जो आपस में समान दूरी पर होती हैं, जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती, जितना मर्जी रेखाओं को बढ़ा लिया जाए एक दूसरे को कभी नहीं काटती, वे रेखाएं क्या कहलाती हैं? समांतर रेखाएं। तो इसी से संबंधित है समांतर चतुर्भुज। ऐसे चतुर्भुज जो जिनकी सम्मुख भुजाएं, सम्मुख यानी आमने सामने की भुजाएं, ऐसे चतुर्भुज जिनकी सम्मुख भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, ऐसे चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाते हैं। जैसे आपको इस उदाहरण में दिखाया गया है कि ABCD एक चतुर्भुज है। यह एक समांतर चतुर्भुज है। क्यों समांतर चतुर्भुज है? इसकी भुजा AB समांतर है किसके? CD के। बच्चों, हमें ये भी पता है कि ये जो निशान है ये समांतर का निशान है। समांतर रेखाओं को लिखने के लिए हम इस तरह का निशान प्रयोग में लाते हैं। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि ये समांतर चतुर्भुज है। क्यों? इसकी सम्मुख भुजाएं AB, सम्मुख यानी आमने सामने की भुजाएं AB समांतर हैं CD के। और दूसरा जोड़ा कौन सा है? AD समांतर है BC। ये है सम्मुख भुजाएं। दूसरा, एक है आमने सामने की भुजाएं और एक है आसन। आसन, आ मुझसे जुड़, जुड़ी हुई भुजाएं। जुड़ी हुई भुजाओं के युग्म बच्चों देखो कौन से होंगे? AB। AB भुजा AB दो भुजाओं से जुड़ी हुई है, एक तो BC और एक AD। तो क्या होंगी इसकी आसन भुजाएं? AB और BC। BC और CD ये भी आपस में जुड़े हुए हैं। CD और DA ये भी आपस में जुड़े हुए हैं। और DA और AB, AD कहो या DA कहो, एक ही बात है। ये भी आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये रेखाएं भी क्या हैं? आसन भुजाएं। आसन भुजाओं के कितने युग्म हुए? 1, 2, 3 और 4, जिनको मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब बात करते हैं हम समांतर चतुर्भुज के कोणों की। बच्चों, जैसे रेखाएं जो हैं दो तरह की हैं इसमें, कि एक सम्मुख आमने सामने की और एक आसन। इसी तरह कोण भी सम्मुख, सम्मुख यानी आमने सामने के कोण,
कौन कौन से जोड़े हैं आमने सामने के कोणों के? ए और सी। और दूसरा क्या है? बी और डी। बच्चों मैंने यहाँ पर कुछ निशान लगाए हैं, यहाँ सिंगल है, यहाँ डबल है, यहाँ सिंगल है, यहाँ डबल है, ये मैं आपको आगे बता रही हूँ। अभी आपको सिर्फ यही समझना है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। क्यों समांतर है? क्योंकि इसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर हैं और इसमें सम्मुख कोण ए और सी हैं, बी और डी हैं। आसन कोण आसन कोणों के युग्म कौन कौन से हैं? युग्म बच्चों जोड़ा, जो सने हुए हैं या जो आसमुख हैं। किनके बारे में? दो के बारे में बात करेंगे। दो का हमेशा होता है जोड़ा। तो आसन कोण कौन से हैं? कोण ए और बी, कोण बी और सी, कोण सी और डी, कोण डी और कोण ए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि मैं बात कर रही थी कि यहाँ एक निशान है और यहाँ दो। यहाँ एक कोण बना हुआ है, यहाँ डबल लाइन से कोण बना हुआ है। इसका क्या मतलब है? बच्चों ये चीज हमें बताती है कि ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, इसलिए इन दोनों पे एक एक चिन्ह है। और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है। समांतर तो है ही, बराबर भी है। भुजा ए बी समांतर है सी डी के और साथ ही बराबर भी है। ये चतुर्भुज का, समांतर चतुर्भुज का एक गुण है। भुजा बी सी समांतर है ए डी के और ये बराबर भी है। यानी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ये समांतर चतुर्भुज का एक गुण है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। इसी तरह यहाँ पर दिख रहा है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, सम्मुख यानी आमने सामने के कोण, सम्मुख कोण जो हैं वो क्या होते हैं? सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। ये भी समांतर चतुर्भुज का एक गुण है। तो बच्चों हम समांतर चतुर्भुज के गुण पढ़ रहे हैं। हमने पहला गुण पढ़ा है समांतर चतुर्भुज का कि सम्मुख भुजाएं, यानी सम्मुख भुजाएं आमने सामने की भुजाएं ए बी बराबर है सी डी, समांतर भी हैं और बराबर भी हैं। और इसी तरह से ए डी बराबर है बी सी। ये बात हुई सम्मुख भुजाओं की। इसी तरह ये बात हुई कि कोण ए बराबर है कोण डी और कोण ए बराबर है कोण सी, सॉरी, कोण डी बराबर है कोण बी। ये हमने बात की। ये हमने बात की सम्मुख कोणों की। तो आसन कोणों के बीच में क्या, जो आसन मतलब एक दूसरे के साथ जो है आसन कोण, उन कोणों के बारे में क्या कहा जाए? बच्चों हमें यहाँ दिख रहा है कि हम इस रेखा को आगे बढ़ाएंगे, समांतर रेखाएं हैं। और आपको याद होगा जो रेखा समांतर रेखाओं को, जितनी रेखाएं हैं उतने बिंदुओं पर काटती है, काटने वाली रेखा को, समांतर रेखाओं को काटने वाली रेखा को क्या कहते हैं हम? प्रतिच्छेदित रेखा। और प्रतिच्छेदित समान रेखा अंदर के अंतः कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री। इसीलिए कोण ए जमा कोण डी किसके बराबर होगा? 180 डिग्री। यहां से हमने ये रेखा सिर्फ इसके गुण को समझने के लिए बढ़ाई है। ये हमारे को यहाँ पर दिखाती है कि ये समांतर रेखाएं हैं और ये तिर्यक रेखा है। लेकिन अब इस चतुर्भुज के अंदर आ गए तो मतलब कोण ए जमा कोण डी किसके बराबर हो गया? 180 डिग्री। अब आप यहां देखोगे बच्चों, विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं बिंदु ओ पर।
विकर्ण एक दूसरे को काट रहे हैं बिंदु ओ पर। हाँ जी बिल्कुल, ये लाइनें यहाँ पर भी हैं, यहाँ एक है, यहाँ एक है, यहाँ दो है, यहाँ दो है, यानी ये वाला भाग ओ डी बराबर है ओ बी, ओ ए बराबर है ओ सी, यहाँ पर दिख रहा है। अब हम इसे शब्दों में कैसे बोलेंगे? हम इसे शब्दों में बोलेंगे कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित, सम मने समान, द्वि मने दो, भाजित मने भाग करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को जब काटते हैं तो समद्विभाजित करते हैं, यानी दो बराबर भागों में बांटते हैं। ये मैंने आपके लिए लिखे हैं समांतर चतुर्भुज के गुण। इनको आप स्क्रीनशॉट लेके कॉपी पर उतार सकते हो। बच्चों, हमने सबसे पहली प्रकार समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ा। मैं आपको अगले बता रही हूँ चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के ही जो कुछ विशेष स्थितियां हैं, ऐसा समझाकर मैं उसके जो समांतर चतुर्भुज है किन विशेष परिस्थितियों में कैसे चतुर्भुज वो बन जाते हैं उनके बारे में बताना चाह रही हूँ। दूसरी तरह का चतुर्भुज है हमारे पास समचतुर्भुज। हालांकि ये दूसरी प्रकार का मैं कह रही हूँ, लेकिन है ये समांतर ही। क्यों? इसके गुणों के आधार पर। जब समांतर चतुर्भुज क्या है? जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर हैं और जिसके आमने सामने के कोण बराबर हैं। अब समचतुर्भुज मैं किसे कहूंगी? अगर समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर हैं और बराबर हैं, इसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर के साथ साथ अगर चारों भुजाओं का माप बराबर हो जाए तो ऐसी स्थिति में समांतर चतुर्भुज क्या बन जाएगा? समचतुर्भुज। क्या सभी समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होते हैं? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि सभी समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर नहीं होती, इसलिए सभी समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज नहीं होते। लेकिन क्या सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं? हाँ जी, सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं, क्योंकि समचतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। आमने सामने की समांतर और माप में चारों भुजाएं बराबर की होती हैं। जब समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाओं का माप बराबर हो जाए तो वह क्या कहलाता है? समचतुर्भुज कहलाता है। समचतुर्भुज के विकर्ण, हमें पता है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, लेकिन समचतुर्भुज के विकर्ण आपस में लंब समद्विभाजक हैं, अर्थात कि अगर इसके विकर्ण को आपस में मिला दिया जाए तो विकर्ण एक दूसरे पर लंब बनाते हैं। लंब यानी 90 डिग्री का कोण। ये समचतुर्भुज के विकर्ण की खास बात है। अब जब समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज तो है ही, तो मतलब समचतुर्भुज में वो सभी गुण होंगे जो समांतर चतुर्भुज के होते हैं, यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, और खास बात यहाँ पर क्या जुड़ गई कि वे आपस में विकर्ण समद्विभाजक होने के साथ साथ एक दूसरे पर लंब भी हैं। बच्चों, हमारे सामने एक चतुर्भुज का चित्र है जिसे हम छोटी क्लासों से बहुत अच्छे से जानते हैं, जिसका क्या नाम है? आयत। आयत भी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज यानी इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, आमने सामने की भुजाएं, और प्रत्येक कोण
अब बात ये आ गई कि अगर समांतर चतुर्भुज की भुजाएं नहीं कोण बराबर हो जाएं तो वो क्या बन जाएगा। अगर समांतर चतुर्भुज के चारों कोण बराबर हो जाएं तो वो कहलाएगा आयत, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री, एक कोण 90 डिग्री। हमें पता है आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री। अर्थात यदि समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण बराबर हो जाए तो वह आयत कहलाएगा। विकर्ण का माप बराबर होता है और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण का माप यानी जितना एक विकर्ण की लंबाई है उतनी ही दूसरे विकर्ण की लंबाई भी होगी। बच्चों मैं यहाँ क्योंकि बिना स्केल का यूज किए हाथ से बना रही हूँ इसलिए ऐसे हो रहा है। आपने नहीं बिना स्केल का यूज किए बनाना, आपने स्केल का यूज करके ही बनाना। अब पहली स्थिति में हमने पढ़ा कि समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो जाएं तो वो कहलाता है समचतुर्भुज। अब दूसरी स्थिति में हमने पढ़ा अगर समांतर चतुर्भुज के कोण बराबर हो जाएं तो वह बन जाता है आयत। अब मैं कहूं कि समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाएं भी बराबर हो गई और चारों कोण भी बराबर हो गए। अगर वो भुजाएं भी बराबर हो गई और कोण भी बराबर हो गए तो वो कहलाएगा, हमें पता है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं और चारों कोण बराबर हों वो क्या कहलाता है, वर्ग। ऐसी यदि चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज के प्रत्येक कोण और प्रत्येक भुजा बराबर हो तो वो क्या कहलाता है, वर्ग। इसमें अब इन दोनों के विकर्णों के गुण होंगे, विकर्णों का माप बराबर भी होगा और विकर्ण लंब समद्विभाजक भी होंगे। मैं इस पे पूरे पेज पे सेट कर देती हूँ जिससे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकेंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं असमांतर चतुर्भुज। असमांतर चतुर्भुज दो प्रकार के हैं, एक समलंब और दूसरा पतंग। सबसे पहले हम समलंब के बारे में बात करते हैं। समलंब क्या है, ऐसे चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाएं कौन सी हैं, आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाओं का एक युग्म तो समांतर होता है लेकिन एक युग्म समांतर नहीं होता यानी असमांतर होता है। ऐसे चतुर्भुज क्या कहलाते हैं, समलंब। हम बात कर रहे हैं समलंब की। समलंब में समांतर भुजाएं यानी आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा तो समांतर होता है लेकिन एक जोड़ा समांतर नहीं होता। देखो इस चित्र में भी ए बी समांतर है सी डी, लेकिन बी सी समांतर नहीं है सी डी। ए बी और बी सी समांतर हैं, क्यों समांतर हैं, क्योंकि इनके बीच की दूरी समान है। ये भी बिल्कुल सीधी है और ये भी बिल्कुल सीधी है। और ये असमांतर है, आप देखो ये इस तरफ से ऐसे है टेढ़ी और ये इस तरफ से है। इनके बीच में दूरी जो है वो समान नहीं है, यहाँ कम है यहाँ ज्यादा है। एडी समांतर, समांतर के निशान को कट लगा दिया मतलब समांतर नहीं है बीसी के। सिंपल शब्दों में आपने समलंब क्या कहलाता है, ऐसे चतुर्भुज जिनकी भुजाओं का एक जोड़ा तो समांतर है लेकिन एक जोड़ा समांतर नहीं है, वो क्या कहलाता है, समलंब। और पतंग क्या है, पतंग तो हमको पता है, सभी बच्चों को पता है ना पतंग। पतंग, ये रही पतंग। पतंग में क्या है, जो आसन भुजाओं का एक जोड़ा, आसन भुजाओं का दूसरा जोड़ा। आसन भुजाएं समांतर की बजाय यहाँ पर आसन भुजाओं के दो जोड़े बनते हैं। आसन भुजाओं का एक जोड़ा ये और एक ये। इसमें आसन भुजाओं के ऐसे चतुर्भुज यानी
पतंग में आसन भुजाओं के 2 जोड़े होते हैं जिनकी लंबाइयां बराबर होती हैं। देखो ये बना हुआ है पतंग का चित्र। पी क्यू और पी एस ये दोनों बराबर हैं। क्यू आर और एस आर बराबर हैं। इसके विकर्ण एक दूसरे को लंब तो हैं लेकिन समद्विभाजित नहीं करते। लंब तो होते हैं लेकिन समद्विभाजित नहीं करते। कुछ पुस्तकों में लिखा हुआ है कि लंब समद्विभाजित करते हैं। बच्चों समद्विभाजित केवल एक विशेष स्थिति में करते हैं जब जो है ये जोड़ा भी और ये जोड़ा भी चारों ही भुजाएं बराबर हो जाएं तब विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, नहीं तो नहीं। यहां मैंने लिखा है पी एस बराबर है पी क्यू के, एस आर बराबर है क्यू आर के। साथ ही खास बात क्या है कि कोण एस बराबर होता है कोण क्यू के, लेकिन कोण पी और आर बराबर नहीं होता। आमने सामने के कोण का एक जोड़ा तो बराबर होता है और एक बराबर नहीं होता। बच्चों मैंने यहाँ इसके आगे एम लिखा है। एम मतलब मेजर, माप। पुस्तकों में लिखा हुआ होता है एम कोण पी, यानी कोण पी का माप कोण क्यू के माप के बराबर नहीं है। ये बराबर नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि सभी को चतुर्भुज के बारे में, समांतर, असमांतर और उसके प्रकारों के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।